नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ मन की शक्ति को उजागर करें। अपने मन की शक्ति को उजागर कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने मन की शक्ति को उजागर करके अपने सपनों को साकार करें, लक्ष्य को पूरा करें और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप मन की शक्ति को समझ सकते हैं, क्योंकि मन की शक्ति एक उपकरण है जो आपके सपनों को सच कर सकता है, आपको लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। इसलिए आप इसे मन की शक्ति के उपकरण को समझ करके इसे चुनौतियों से पार करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अच्छा से जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि आप कैसे नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे, आप कैसे सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे और आप जो है अपने सपनों को सच करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये सभी बातों को सही से समझेंगे, क्योंकि होता है ये कि हम अपने मन के शक्ति को जानते नहीं, जिस वजह से इससे जाहिर नहीं करते, उजागर नहीं करते हैं। इसके चलते हम चुनौतियों से पार नहीं कर पाते हैं या कहें कि एक सीमाओं में बंद कर करके रह जाते हैं। तो ये सब नहीं चाहते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहले देखते हैं कि नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह तो नकारात्मकता फैला हुआ है। तो आपको खुद से पहले मन में भरा हुआ होता है, क्योंकि जिसके मन में नकारात्मक बातें भरा हुआ रहता है वो कभी नहीं दूर कर पाएगा या उसको वैसे ही चीजों में मन लगेगा, नकारात्मकता वाले माहौल में ही मन लगेगा। तो अपने अंदर से पहले नकारात्मक विचार त्यागना है। त्यागेंगे तभी आपको नकारात्मक विचार अपनाने का मन करेगा और धीरे धीरे करके आदत लग जाएगा। तब आप जो है नकारात्मक विचारों को अपनाने से घृणा करेंगे और इसे दूर करेंगे। नकारात्मक विचार को त्याग के सकारात्मक विचार अपनाने की कोशिश करेंगे और फिर सकारात्मक विचार अपनाने के लिए कोशिश करें। सकारात्मक विचार अपनाने का महत्व को समझें। अगर आप इसे समझ जाते हैं तभी जो है मन के शक्ति को उजागर करने के बातों को समझ पाएंगे और फिर आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जो सीमाओं में बंधे हैं उसे तोड़ करके आप आजाद हो सकते हैं। तो इसका महत्व को समझिए। आप खुद से सकारात्मक माहौल बनाना है, खुद से किताब पढ़ने का डालना है और सकारात्मक सोचना, सकारात्मक करना, सकारात्मक देखना है। क्योंकि नकारात्मकता ऑटोमेटिक फैला हुआ है, तो उससे तो आप दूर नहीं जा सकते हैं। खुद से उसे बचाव के लिए खुद से एक माहौल तैयार कर सकते हैं और खुद से सही वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। अब लक्ष्य निर्धारित करें। आपको फिर मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य स्मार्ट लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। आपका है बड़ा सपना, बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दीजिए और फिर कोई एक छोटा लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका मनोबल बढ़ेगा तभी तो आपका मन की शक्ति का पता चलेगा। क्योंकि जब तक आपका मनोबल नहीं बढ़ता है तब तक आप जो है मन की शक्ति को उजागर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते आप सीमाओं में बन जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं या मन में ये सोचने लगते हैं यह मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए बस इतना ही है, मुझसे
आगे कुछ नहीं हो सकता है, मैं इतना में ही बंद करके रह जाऊंगा। या मन में ऐसा सवाल रहता है, मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, मेरा किस्मत में इतना ही लिखा हुआ, इस प्रकार से। लेकिन वही छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करके उसके लिए संसाधन जुटा करके उसके लिए प्रयास कोशिश करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, तो क्या होता है, उसमें कुछ रिजल्ट मिल जाता है, कुछ परिणाम मिल जाता है, तो उससे आपको खुशी मिलता है। और खुशी मिलने के लिए आपको ये प्रेरणा मिला कि छोटे छोटे प्रयास किए, इसके वजह से मिला, और इस प्रकार से किए तो इस कारण से मिला, तो आपका मन बढ़ता है कि आगे वाले काम और उस तरह से करें, ताकि उस रणनीति योजना को अपना करके उसी प्रकार से निरंतरता के साथ कार्य करें, आदत लग जाए, जिससे और आने वाले समय में कामयाब हो, लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने सपनों को साकार करें, खुशहाल जिंदगी जी पाए। और फिर अगला है, अपने सपनों को साकार करें। तो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद यही सब बातें करेगा जो पीछे बताए। नकारात्मक बातों को दूर करने की कोशिश करना है, सकारात्मक बातों को अपनाने का महत्व को समझना है, लक्ष्य को छोटे छोटे में विभाजित करके उसे प्राप्त करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे और आगे कार्य करने के लिए मदद करेगा। तो वैसे ही आपका जो सपना है कि मुझे 5 साल 10 साल में इस प्रकार सा लग्जरियस लाइफ या खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो उस प्रकार का मेहनत अभी से ही आरंभ कर दीजिए, ताकि आपको नकारात्मक बातों के लिए जगह ही नहीं मिले कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा किस्मत ही खराब। क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप अपने सपनों को सच करने के लिए चाहते हैं तो नकारात्मक बात सोचने से बचें, और आप इन बातों के ऊपर ध्यान दें कि कभी हार नहीं मानना, कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी साहस नहीं छोड़ना, बल्कि आपको अपने सपनों को सच करने के लिए कदम को आगे बढ़ाना है, और हमेशा सकारात्मक सोचना है, और सकारात्मक सोच करके फिर निरंतरता के साथ कार्य करने के लिए आरंभ कर देना है, और उसी के आधार पर, उसी के बेस पर आप लगातार कोशिश अपना जारी रखना है। तब आपको अपने मन की शक्ति का पता चलेगा, क्योंकि मन की शक्ति एक उपकरण है, ये आपको हर परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा, संकटों से बाहर निकलने में मदद करेगा, परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेगा, तनाव से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो उत्साह बढ़ाने के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।